पार्टनरशिप का आपका शेयर अगर ट्रांसफर करना है तो सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए, वेयरएज को ओनरशिप में ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप अपना शेयर किसी को भी ट्रांसफर करते हो बाकी के को ओनर्स को पूछे बिना। ओके, पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन। ओके, it involves setting up of relations of agency between two or more, और इनका इंटेंशन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट डूइंग अ बिजनेस होता है। ये किस चीज के लिए आता है? दिस इवॉल्व आउट ऑफ social cause where there is no necessarily motive to earn and share profit. The intention is not to enter into a business for gains. Okay, partnership to run a business and earn profit thereon. Members of charitable society or religious association or an improvement scheme or a building corporation or a mutual insurance society और ट्रेड प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ऐसा होता है नॉर्मली, है ना, कि आप जिस किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होते हो उनका एक प्रोफेशन होता है, सॉरी उनका एक एसोसिएशन होता है जिसमें आपको एनुअल कुछ मेंबरशिप फीस भरनी पड़ती है। और अगर आपको कुछ भी हो जाता है, नेसेसरीली वो डेथ के केसेस में ही मिलता है, तो आपके फैमिली मेंबर्स को कुछ एक नॉर्मल अमाउंट, मतलब 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, ऐसा अमाउंट आपके फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। हर एक ट्रेड में इस तरह का इंश्योरेंस स्कीम होता है। तो इनका ऑब्जेक्टिव, ये एक एसोसिएशन है पर इनका ऑब्जेक्टिव फॉर प्रॉफिट नहीं है। ये तो किसके लिए है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप with regard to duration and with regard to the extent of business, काफी सिंपल है। एट विल होगा तो जब तक कोई एक पार्टनर नोटिस नहीं देता है डिसोल्यूशन के लिए, तब तक ये चलता रहेगा। unless and until one partner gives notice of dissolution, this partnership shall go on. Partnership for a fixed period. ओके, जैसे ही आपका पीरियड खत्म हो जाएगा, 5 years, 10 years, 7 years, तो वो एंड हो जाएगा। बट अगर आपको फिर भी कंटिन्यू करना है, पीरियड खत्म हो गया बट इफ यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू, देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट पीरियड द पार्टनरशिप विल बिकम पार्टनरशिप एट विल। जैसे ही आपका गिवन टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद भी आप कंटिन्यू करते हो, तो तब ये पार्टनरशिप क्या बन जाएगा? एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप ओनली फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस एंड नॉट इन जनरल। ये इन जनरल, फॉर ऑल बिजनेसेस वी आर पार्टनर्स। ओके, मैंने आपको कल बताया था कुछ एक एग्जांपल, देखते हैं डिटेल में। सबसे पहला पार्टनरशिप एट विल, तो वो कब ऐसा बोल सकते हैं that a partnership is partnership at will? No time period is fixed and there is no provision made as to the determination of partnership. इसका मतलब क्या हुआ? No provision made as to the determination of partnership. आपने कोई इवेंट स्पेसिफाई कर दिया, कि जैसे ही ये इवेंट हो जाएगा, वंस दिस इवेंट अकर्स वी विल डिसॉल्व द पार्टनरशिप। मतलब आपने पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के लिए कोई एक इवेंट डिसाइड करके रखा है। इट मींस डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये दोनों नहीं होना चाहिए। देखो, ना ही कोई टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए और ना ही कोई प्रोविजन पार्टनरशिप का डिटर्मिनेशन के लिए। मतलब दिस टाइप ऑफ इवेंट शुड नॉट बी स्पेसिफाइड, तो ही आपका पार्टनरशिप एट विल माना जाएगा। ओके, these two basic conditions must be satisfied to consider a partnership is partnership at will. अगर इनमें से कोई भी एक हो गया,
टाइम पीरियड फिक्स्ड हो गया या इवेंट स्पेसिफाई हो गया, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप एट विल। दूसरा प्रोविजन क्या लिखा हुआ है, अगर आप कंटिन्यू करते हो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच टर्म, देन इट विल बिकम पार्टनरशिप एट विल। पहले पार्टनरशिप का फिक्स पीरियड था, जैसे वो फिक्स पीरियड खत्म हुआ, आप अगर अभी भी बिजनेस कंटिन्यू करते हो, देन इट विल ऑटोमेटिकली बिकम पार्टनरशिप एट विल। मोस्ट पार्टनरशिप्स ऐसी ही होती है, पार्टनरशिप एट विल ही होती है। ओके, इट मे बी डिसॉल्व्ड by any partner by giving notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the same। कोई भी एक पार्टनर नोटिस देगा बाकी सारे पार्टनर्स को कि हमें ये फर्म डिसॉल्व करना है, ओके, तभी वो डिसॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज इट विल गो ऑन। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, वी हैव ऑलरेडी डन दैट थिंग। ओके, आपने कोई एक particular period, 5 years, 7 years, 10 years, whatever, it has been specified. Particular partnership only for a single adventure as well as for the conduct of a continuous business। दो तरह से हो सकता है। When a person becomes a partner with another in any particular adventure or undertaking, the partnership is called particular partnership। मैं है ना, X is making a partnership with Y, but Y के मल्टीपल बिजनेस है, ओके, तो वो Y के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं कि वो Y के सारे बिजनेस में पार्टनर बन रहा है या किसी एक में। ओके, तो Y के 4 बिजनेस है, अब X ने कहा कि तुम्हारा ये जो P वाला बिजनेस है उसी में मैं पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। So X is making a partnership with Y only for a particular adventure. Then it is called particular partnership. General partnership, when you are doing many businesses together. When a partnership is constituted with respect to the business in general, it is called a general partnership. It is different from a particular partnership. Okay? यहाँ पे X का लायबिलिटी सिर्फ इसी बिजनेस के लिए, अगर जनरल पार्टनरशिप हो गया तो सारे बिजनेस के लिए वो लायबल हो जाएगा। लास्ट प्रोविजन इज ऑफ पार्टनरशिप डीड। हम इसके बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो आपने 11th स्टैंडर्ड सॉरी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वही का वही चीज है, जस्ट विल हैव अ क्विक रीडिंग ऑफ दिस। ओके, इट रिजल्ट्स आउट ऑफ एन एग्रीमेंट, नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज, मतलब ये राइटिंग में ही होना चाहिए वो जरूरी नहीं है, रजिस्टर्ड ही होना चाहिए वो जरूरी नहीं है। इट कैन बी राइटिंग और फॉर्म्ड वर्बली, इट कैन इवन बी फॉर्म्ड बाय कंडक्ट, बट इट इज डिजायरेबल, क्या लिखा हुआ है, एडवाइजेबल टू हैव द पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन राइटिंग टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट्स। इसके ऊपर हम काफी सारा डिस्कशन करेंगे। द डॉक्यूमेंट इन राइटिंग containing the various terms and conditions as to the relationship of partners is called partnership deed, should be drafted with care, stamped according to the provisions of Stamp Act। मैंने बोला था स्टैम्प पेपर होना चाहिए, उसके बिना इसका अग्रीमेंट नहीं हो सकता है। Where the partnership comprises of immovable property, the instrument of partnership must be in writing, stamped एंड रजिस्टर। क्या क्या होना चाहिए, नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नेम ऑफ पार्टनर, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, कब स्टार्ट हुआ, क्या ड्यूरेशन है, अगर ड्यूरेशन स्पेसिफाइड है तो सबने कितना कंट्रीब्यूट किया है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट रेशियो, एडमिशन रिटायरमेंट के क्या रूल्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन के क्या रूल्स हैं, अगर बिजनेस बंद करना है तो सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, क्या सैलरी या कमीशन का कोई प्रोविजन है। मतलब ऐसा होगा ना कि 4 पार्टनर है, सब लोगों ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, बट इन 4 पार्टनर की बेसिस पे सिर्फ एक पार्टनर ही बिजनेस चलाता है, तो ये बोलेगा कि कैपिटल तो सबने दिया है, जैसा मैंने दिया है वैसे सबने दिया है, काम मैं अकेला कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस है मुझे कुछ सैलरी, कमीशन या
रेम्यूनरेशन तो मिलना चाहिए, बट ये लिखा होना चाहिए, डीड में मेंशन होना चाहिए। अगर डीड में मेंशन नहीं है तो उसको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रोविजन फॉर एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर को निकालना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हमें लगता है नेसेसरी है वो सब हम इंक्लूड कर सकते। ओके, नॉर्मली देखो तो बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। मैं आपको एक चीज वो बताने जा रहा हूँ जो बुक में लिखा हुआ है, और एक चीज वो है जो प्रैक्टिकल है। नॉर्मली हम लोग ऐसा समझते हैं कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, ज्यादातर पार्टनरशिप फर्म्स अनरजिस्टर्ड होती है। ओके, इफ देयर इज एनी अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म और इसने किसी को सेल किया है ऑन क्रेडिट या सर्विसेज प्रोवाइड की है ऑन क्रेडिट, ओके, और अगर डेटर इनको पैसा पे नहीं करता है, then this firm is not allowed to file a case against the debtor. कोई थर्ड पार्टी फर्म के सामने केस कर सकता है, बट फर्म किसी थर्ड पार्टी के सामने केस नहीं कर सकता है क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। ये नॉर्मली लिखा हुआ है, आपको एग्जाम में भी यही लिखना है। ओके, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ओके, अनरजिस्टर्ड फर्म भी केस फाइल कर सकते, ओके, बट रजिस्टर्ड के केस में उसका केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अनरजिस्टर्ड केस में थोड़ा वीक रहेगा। इसलिए ये एडवाइजेबल है कि जो लोग भी पार्टनरशिप फर्म एस्टैब्लिश करते हैं उनको रजिस्टर करवाना चाहिए। बट आई कैन से दैट आउट ऑफ 100% पार्टनरशिप्स हार्डली 20% आर रजिस्टर्ड, 80% अभी भी अनरजिस्टर्ड होती है। ओके, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स वेरी क्विकली। एक्टिव पार्टनर कौन बोलेगा, चलो, हु इज एन एक्टिव पार्टनर? So who actively participates in the business of The the one who firm? actively participates in the conduct of business, affairs of business, management of business, उसको हम बोलेंगे एक्टिव पार्टनर। ओके, नॉमिनल पार्टनर, जिसका बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, who only lends his or her name to the business। मतलब वो ऐसा बोलेगा पार्टनरशिप फर्म को कि आप कोई किसी के साथ भी डील करो तो आप मेरा नाम यूज कर सकते हो, यू कैन यूज माय नेम। एज सच मेरा इस पार्टनरशिप फर्म के साथ नॉर्मली कोई कनेक्शन नहीं है कि मैंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, मैं किसी और तरह से बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, नथिंग सच, ना मुझे इसमें से प्रॉफिट मिलने वाला है, बट मैं अपना नाम यूज करने का आपको राइट दे रहा हूँ। इन केस कुछ लायबिलिटी आया तो नॉमिनल पार्टनर लायबल रहेगा और उसको कोई भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, सब पार्टनर, पार्टनर ऑफ पार्टनर, मिस्टर एक्स इज अ पार्टनर और मिस्टर एक्स का पार्टनर, मतलब ऐसा नहीं है, देखो एक फर्म है इसमें XYZ पार्टनर है, ओके, और एक्स ने ऐसा एग्री किया है पी के साथ कि मुझे इस फर्म में से जो कुछ भी मिलेगा उसका आधा देगा, तो इनके बीच में सब पार्टनरशिप रिलेशन है। ओके, आउटगोइंग पार्टनर, जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो गया है, डेथ हो गया है, इट इज कंसिडर्ड एज एन आउटगोइंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर, जिसने कंट्रीब्यूट किया है पर वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ओके, मतलब इसका नाम ऐसा जनरल पब्लिक को पता ही नहीं है कि ये इस फॉर्म में पार्टनर है या नहीं। ओके, ही हैज ओनली कंट्रीब्यूटेड, ही इज नॉट एज सच एन एक्टिव पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, तो वो लायबल भी नहीं होगा, भले वो पार्टनर है पर वो लायबल भी नहीं होगा, क्योंकि
जनरल पब्लिक या कोई भी पर्सन किसी भी पार्टनर को तभी लायबल बना सकता है जब, मतलब किसी ने अगर इस फर्म के साथ डील किया, से फॉर एग्जांपल पर्सन ए इज डीलिंग विद दिस पार्टनरशिप फर्म, बट इसमें जेड स्लीपिंग पार्टनर है, ओके मतलब ए को पता ही नहीं है कि जेड पार्टनर है, वो तो ऐसा समझ के ही डील कर रहा है कि इसमें दो ही पार्टनर है एक्स और वाई, देन ही कैन नॉट मेक जेड लायबल, वो जेड को लायबल नहीं बना सकता, ओके। पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, मैंने रेशियो के थ्रू समझाया था आपको, प्रॉफिट होगा तो मैं पार्टनर हूँ, लॉस होगा तो मैं कंट्रीब्यूट नहीं करूँ। इनकमिंग पार्टनर, जिस पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, जो बिजनेस में आ रहा है, उसको बोलेंगे इनकमिंग पार्टनर। लास्ट इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, कौन बताएगा? चलो So partner by holding out means जब वो actually partner नहीं है but he behaves as a partner, तो third party को लगता है कि वो partner है. It is also called partner by estoppel. he behaves so, या तो जो फर्म के एक्चुअल पार्टनर्स हैं, बराबर, वो उसकी प्रेजेंस में या उसके नॉलेज में, समझते हैं, 3 पार्टनर हैं, ये एक्चुअल पार्टनर्स हैं। अभी पी, क्यू या आर तीनों में से कोई भी एक ए के नॉलेज में रहते हुए या ए की प्रेजेंस में बी को ऐसा बोलते हैं कि ए हमारा पार्टनर है, बराबर, और ए डिनाई नहीं करता है, मीन्स he pretends in such a manner to give an impression to B, वो B को ऐसा इंप्रेशन देता है कि जो P ने कहा है वो सही है, एक्चुअली ये पार्टनर नहीं है, पर P के नॉलेज में ऐसी बात, सॉरी, P ने A को पता चले उस तरह से या A के प्रेजेंस में B को ऐसा कहा कि A हमारा पार्टनर है और A उस फैक्ट को डिनाई नहीं करता है, okay, then in that case B can make A liable even if A is not an actual partner, okay, so these are certain things आपको क्विकली पढ़ना है। मैं एक और एग्जांपल देके बताता हूँ, है ना, ऐसा नॉर्मली होता है ना दोस्तों में कि आप दो लोग कहीं पे मिल रहे हो, है ना, 2 फ्रेंड्स आर मीटिंग ईच अदर, आपके साथ आपका कोई दूसरा फ्रेंड भी आता है जिसको बी नहीं जानता है, ओके, और आप क्या बोलते हो इसके सामने, भाई ये मेरा, ऐसा चलता है ना नॉर्मली कि नहीं? हम लोग किसी को ऐसा वो शोल्डर पे हाथ करके कैसा बोलते हैं, भाई ये मेरा। एंड पी डज नॉट डिनाई, ए बी को मिलते वक्त P के साथ है, A and P are going together, B इसको नहीं जानता है, बट A ऐसा कहता है कि ये मेरा भाई है और P उसको डिनाई नहीं करता है, then what B would imagine or B would understand that A and P are related to each other in a brothers relationship, okay, या तो A ने कहा कि ये मेरा पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, और P एक्चुअली में पार्टनर नहीं है पर वो डिनाई नहीं करता है, then P would be liable if A and B deal with each other, और B को क्या लगता है कि P is a partner of A। तो यहाँ पे आपको काफी सारा डिस्कशन किया हुआ है, आपको इसके बारे में पढ़ना है, okay? Marks the end of the